everyone, welcome to a brand new video of मोटरसाइकिल पॉडकास्ट। कैसे हो आप लोग? आज के इस छोटे से एपिसोड में हम बात करेंगे कि कौन सा एयर फिल्टर आपको अपने व्हीकल के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और बात करते हैं एयर फिल्टर्स की। लेट्स गो। गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के इस एपिसोड में पॉडकास्ट के वी विल टॉक अबाउट कि कौन कौन से एयर फिल्टर्स होते हैं और कौन कौन से एयर फिल्टर आपको अपने व्हीकल के लिए सिलेक्ट करना चाहिए और कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। तो चलो पहले आपको समझा देते हैं एयर फिल्टर क्या होता है ना। एयर फिल्टर मोस्ट ऑफ तो जानते हैं क्या होता है। मोस्ट बाइक्स जो होती हैं स्पेशली हमारी कंट्री में वो अभी भी एयर से कूल होती है। उनका इंजन जो होता है वो एयर से कूल होता है। एयर इंजन के एयर बाहर से इंजन सक करता है, तो जब बाहर से एयर आती है तो वो गंदी होती है। उसको क्लीन करने के लिए, ताकि आपके इंजन में क्लीन एयर जाए और आपका इंजन के अंदर अच्छी एयर पहुंचे, जिससे आपका इंजन अच्छा रहे, बढ़िया रहे और अच्छे चले, एयर फिल्टर की जरूरत होती है। क्योंकि वो बाहर की जो एयर होती है ना उसको क्लीन करता है। सब जानते हो आप, क्लीन कर देता है। बाहर की जो एयर में डस्ट होता है, पार्टिकल्स होते हैं, पोल्यूशन वाले पार्टिकल्स होते हैं, उन सबको क्लीन करके अंदर फ्रेश एयर भेजता है, जिससे कि आपका इंजन चलता है और आपकी बाइक अच्छी भी रहती है, ठंडी भी रहती है। तो अब एयर फिल्टर का काम तो ये है, लेकिन बाजार में 2-3 टाइप के एयर फिल्टर आते हैं। तो आपकी व्हीकल के हिसाब से कौन सा एयर फिल्टर बेस्ट है वो हम आपको बताते हैं। फर्स्ट I will tell you what are the 3 types of air filters। फिर उसके बाद हम बता देंगे कि कौन सा आपकी बाइक के लिए, आपके स्कूटर के लिए परफेक्ट रहेगा। स्टार्ट करते हैं पहले टाइप के एयर फिल्टर के लिए, और वो है ये वाला। दिस इज कॉल्ड अ पेपर एयर फिल्टर। तो ये कैसा एयर फिल्टर है? ये बेसिकली पेपर फोलिएज से बना है, ठीक है। इसका जो मटेरियल है वो पेपर की शीट्स से बना होता है। और ये पुराने टाइम का एयर पेपर है। सबसे पहले जब एयर फिल्टर आया था तो यही लॉन्च हुआ था, पेपर वाला, क्योंकि ये सबसे पहले इसी का एयर फिल्टर बना। ये हल्का मटेरियल है, चीप है, इजीली मिल जाता है। इसीलिए जब बाइक्स और स्कूटर सबसे पहले बनने लगे थे तो पेपर एयर फिल्टर सबसे पहले मार्केट में आया था। अब ये जो एयर फिल्टर है, दिस इज वन ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ एयर फिल्टर, और ये आज भी बहुत सारे मॉडल्स में लगता है और मिलता है। तो आज भी इसको लोग यूज करते हैं। ऑल्दो ये चीप है, इजीली अवेलेबल है, लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने इसको अब हटा भी दिया है। लेकिन अभी भी कई सारे मैन्युफैक्चरर्स, स्पेशली लोअर लेवल वाली जो बाइक्स होती हैं, लोअर इंजन वाली जो बाइक्स होती हैं, उनमें इस टाइप के पेपर एयर फिल्टर को यूज करते हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये पेपर से बना है और इसमें पेपर की शीट्स को इस तरीके से फोल्ड किया गया है ताकि इनके अंदर से एयर पास हो जाए। और ये जो एयर फिल्टर है, ये जो इसके अंदर जो जगह है, ये डस्ट और कहते हैं ना फोलिएज, डस्ट, पॉल्यूटेंट्स, उनको भी ट्रैप कर लेती है। तो ये उस पर्पस के लिए ऐसा बनाया गया है। इसकी जो सरफेस है काफी खुरदरी सी है, रफ सी है, जो पार्टिकल्स को चिपका लेती है और आपके इंजन के अंदर नहीं आने देती। तो वैसे तो बहुत सारी बाइक्स के लिए ये अभी भी यूजफुल है, इस टाइप का एयर फिल्टर। लेकिन अब बहुत सारी बाइक्स ने, मैन्युफैक्चरर्स ने इनको बनाना बंद कर दिया है अपनी बाइक्स के लिए। क्यों बनाना बंद कर दिया है? उसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? कि ये जो एयर फिल्टर्स होते हैं ना पेपर वाले, इनमें एक प्रॉब्लम होती है कि अगर मोटा पत्थर या कुछ डर्ट या हेवी डर्ट कुछ उड़ के आती है और इसमें लगती है, तो ये पेपर का फटने का डर रहता है। जब पेपर का फटने का डर रहता है तो क्या होता है कि वो पेपर आपकी बाइक को ढंग से सपोर्ट नहीं कर पाता। तो उसमें से एक छेद हो जाता है। बेसिकली जब वो कंकड़ या कुछ पत्थर या कुछ हैवी पार्टिकल आपके एयर फिल्टर को हिट करता है एयर के साथ, तो इसमें छेद हो जाता है और उसकी वजह से डर्टी एयर भी इसमें फिर पास होनी शुरू हो जाती है और आपके इंजन को हार्म करनी शुरू हो जाती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये पेपर मटेरियल का बना है। दैट इज वाई
बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने इसको बनाना बंद कर दिया है। अभी मतलब कुछ मैन्युफैक्चरर्स तो अभी भी निकाल रहे हैं, बट बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने बनाना बंद कर दिया है। ये इसकी प्राइमरी डिसएडवांटेज है। इसी की वजह से ये पेपर एयर फिल्टर आजकल कम आ रहा है ना। अगर हम बात करें कि किस टाइप की बाइक्स में लगता है, तो अगर आपकी बाइक थोड़े लोअर लेवल की है, बेसिक लेवल की है, तो उसमें अभी भी आप पेपर एयर फिल्टर लगा सकते हो, क्योंकि ये चीप है, इजीली अवेलेबल है और अभी भी बहुत सारे मॉडल्स के लिए ये मिलता है। तो अगर लोअर पावर वाली आपकी जो बाइक है और कम पावर के साथ जो छोटे इंजन वाली बाइक्स है, जहां पे ज्यादा एयर सर्कुलेशन की जरूरत नहीं होती, ज्यादा एयर जाने की जरूरत नहीं होती, एयर इनटेक की जरूरत नहीं होती, वहां पे आप ये एयर फिल्टर अभी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि सबसे मेजर दो एडवांटेजेस है कि ये इजीली अवेलेबल है और काफी चीप है। तो अगर आपकी बाइक ज्यादा पावरफुल नहीं है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, दिस इज परफेक्टली ओके। लेकिन बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने अब इसको बनाना बंद कर दिया है उस डिसएडवांटेज की जगह जो मैंने आपको बताई थी। तो ये है पहले टाइप का एयर फिल्टर, जो कि पेपर एयर फिल्टर है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ एयर फिल्टर। तो वो था पेपर वाला एयर फिल्टर। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस फोम एयर फिल्टर। ये जो एयर फिल्टर है, पेपर एयर फिल्टर्स के बाद इन्होंने आना शुरू हो गया मार्केट में, इनका आना शुरू हो गया मार्केट में। तो ये बेसिकली फोम के बने, आपको पता ही है। ये भी एक टाइप के एयर फिल्टर है, बहुत सारे मॉडल्स में ये यूज होते हैं। और इनमें और पेपर एयर फिल्टर में कुछ बहुत मतलब काफी डिफरेंस होते हैं। मटेरियल का तो है ही है, मटेरियल के अलावा काफी डिफरेंस इसमें आपको देखने को मिलते हैं। सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये फोम का बना है तो, और इसमें ये यहाँ पे छेद बनाए गए हैं, तो इसमें एयर ज्यादा अच्छे से पास होती है और जो बैक्टीरिया और डर्ट होती है ना, वो ज्यादा अच्छे से फंस जाती है। फोम ना जो होता है वो पेपर से बेटर होता है डर्ट पार्टिकल्स और एयर को क्लीन करने में। क्लीनिंग में फोम एयर फिल्टर इज बेटर देन पेपर वाला एयर फिल्टर, क्योंकि इसमें फोम में ना अच्छे से चिपक जाती है डर्ट और पोल्यूटेंट्स, और जो आपके इंजन में हवा आती है वो काफी ज्यादा फ्रेश आती है। तो एयर क्लीनिंग के मामले में, एयर फिल्ट्रेशन के मामले में, दिस इज अ बेटर एयर फिल्टर देन द पेपर वन। लेकिन इसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से आज ये भी बहुत कम हो गया है। कुछ मॉडल्स अभी भी इसको यूज करती हैं, लेकिन ये भी अब पुराना होता जा रहा है। और क्यों होता जा रहा है वो कारण भी आपको बताएंगे। लेकिन इसकी प्राइमरी एडवांटेज तो मैंने आपको बताई थी कि बिकॉज ऑफ फोम मटेरियल ये डर्ट को कैच बहुत अच्छी तरीके से करता है, तो ये अच्छी क्लीनिंग करता है एंड इट इज मच मोर ड्यूरेबल ऑल्सो। ये ज्यादा ड्यूरेबल है आपके पेपर एयर फिल्टर से, क्योंकि इसमें कोई कंकड़ भी लगता है, कोई मोटा पत्थर भी लगता है विद द एयर, तो ये टूटता नहीं है, फटता नहीं है और ये अपना काम करता रहता है। इनफैक्ट ये उसको बिकॉज ऑफ द फोम मटेरियल ये कंकड़ को वापस फेंक देता है दूसरी तरफ को और एयर को प्रॉपरली क्लीन करता है। सो इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ एयर, ये ज्यादा अच्छा एयर फिल्टर है कंपेयर टू पेपर वाला। पेपर वाला भी आपका काम तो कर देगा, बट दिस वुड बी मोर ड्यूरेबल और ज्यादा अच्छी क्लीन एयर आपको ये देगा। तो उस मामले में दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी एयर फिल्टर फोम वाला। तो क्यों ये भी एयर फिल्टर अब पुराना हो गया, क्यों ये भी अब आना कम हो गया है? अब मैंने आपको दो एडवांटेज तो बता दी, अब इसकी डिसएडवांटेज भी आपको मैं बता देता हूं, जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसकी सबसे मेन डिसएडवांटेज क्या है, ये कभी कभी ना एयर फ्लो ठीक से नहीं करता है, क्योंकि फोम जो होता है ना वो डेंस मटेरियल होता है पेपर से और बाकी मटेरियल से। तो कई बार क्या होता है ना, ये ऑल्दो ड्यूरेबल है, ज्यादा सॉलिड है इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस, लेकिन कई बार क्या होता है ना, इसके फोम के थिक होने की वजह से या इसके फोम के स्ट्रॉन्ग टाइट होने की वजह से इसमें उतनी अच्छी तरीके से उतनी फ्री फ्लो एयर पास नहीं होती। तो
क्योंकि नहीं होती है एयर पास, तो कई बार क्या होता है, इंजन आपका ओवरहीट हो जाता है या फिर इंजन में गंदी हवा जाने लगती है। तो नहीं सॉरी, तो इसमें से प्रॉपर एयर पास नहीं होती है, तो उससे क्या होता है, इंजन ओवरहीट होने लग जाता है। तो इंजन ओवरहीट होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर ये ठीक से एयर फ्लो नहीं करवा पा रहा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो इस वजह से ये इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज में जुड़ जाती है ये चीज। एयर फ्लो बहुत जरूरी है इंजन के लिए, उसके ठंडे रहने के लिए और उसका अच्छे से वर्क करने के लिए। सो उसमें कई बार ये फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ द मटेरियल, बिकॉज ऑफ द फोम मटेरियल, और उसी की वजह से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने अब इसको भी बनाना बंद कर दिया है। तो ऑल्दो ये स्ट्रॉन्ग है, बेटर है पेपर एयर फिल्टर से, लेकिन बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने इसे बनाना कम कर दिया है। अब ये कहां यूज हो रहा है, ये मोस्टली यूज होता है एडीवी बाइक्स में और डर्ट बाइक्स में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका मेन एडवांटेज कि जब डर्ट बाइक्स और एडीवी बाइक्स ऑफ रोडिंग करती हैं तो वहां पे बहुत सारे पत्थर उड़ते हैं और बहुत सारा गंदी धूल आपके एयर के साथ आती है। तो ये उन चीजों में परफेक्ट है। पेपर एयर फिल्टर फट सकता है, पेपर एयर फिल्टर डैमेज हो सकता है, पत्थर अगर वो आपके एयर के साथ आएंगे और उड़ के एकदम से आपके इंजन में आएंगे, उससे पेपर वाला डैमेज हो जाएगा, बट ये वाला डैमेज नहीं होगा। तो डर्ट बाइक्स और एडीवी बाइक्स में आज भी ये यूज होता है। ये भी चीप है, ये भी इजीली अवेलेबल है, इसीलिए बहुत सारे डर्ट बाइक मैन्युफैक्चरर्स इसे यूज करते हैं। जो मिड लेवल की बाइक्स होती हैं उनमें ये परफेक्ट होता है। एंट्री लेवल की बाइक्स में पेपर वाला परफेक्ट होता है, लेकिन मिड लेवल की बाइक में ये वाला परफेक्ट होता है। डर्ट बाइक्स में, एडीवी बाइक्स में जो ऑफ रोडिंग जहां पे ज्यादा होती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा एयर फिल्टर होता है, क्योंकि ये जितने भी कंकड़ पत्थर होते हैं उनके अगेंस्ट काफी ज्यादा ड्यूरेबल होता है। तो कितनी भी गंदी डर्ट हो, उसमें कितने भी कंकड़ हो, पत्थर हो, कितने भी टाइप के धूल मिक्स हो, ये उस मामले में काफी अच्छा काम करता है और काफी ड्यूरेबल रहता है और कंकड़ पत्थर से आपके इंजन को प्रोटेक्ट करता है। सो उस मामले में दिस इज अ वेरी गुड एयर फिल्टर, स्पेशली इफ यू हैव एडीवी और डर्ट बाइक्स। तो ये था फोम वाला एयर फिल्टर, और ये भी इजीली अवेलेबल है। ये दोनों एयर फिल्टर्स हमारे पास भी अवेलेबल है, यू कैन चेक देम आउट अकॉर्डिंग टू द मॉडल। उसके अलावा आपको कहीं और जगह भी बात करनी है तो वहां भी आप बात कर सकते हो। तो अगर आपके पास एडीवी बाइक है और मोस्टली डर्ट बाइक है तो आपके में ये एयर फिल्टर आपको मिलेगा। फाइनली हम बात करते हैं तीसरे टाइप के एयर फिल्टर की। हम बात करते हैं तीसरे टाइप के एयर फिल्टर की, जो है ये, दिस इज कॉल्ड अ कॉटन एयर फिल्टर। ना इसको मैं खोल नहीं सकता हूं अभी, क्योंकि अगर मैं खोल दूंगा तो इसको हम फिर सेल नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली दिखने में ऑलमोस्ट पेपर जैसा ही होता है, इसका जो मटेरियल होता है, बट इट इज मेड आउट ऑफ कॉटन। तो दिस इज अ ब्रांड न्यू स्टाइल ऑफ एयर फिल्टर। जो दोनों एयर फिल्टर है उनमें बहुत सारी डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं। तो उन दोनों की जो डिसएडवांटेजेस है ना, उसकी पेपर वाले की ड्यूरेबिलिटी और फोम वाले की फिल्ट्रेशन, वो फिल्ट्रेशन और एयर फ्लो, सॉरी फिल्ट्रेशन ही एयर फ्लो। तो ड्यूरेबिलिटी और एयर फ्लो का परफेक्ट मिक्सचर होता है कॉटन वाला ये एयर फिल्टर। तो ये जो बना होता है ये कॉटन का बना होता है, कॉटन फाइबर्स का बना होता है, जिसकी वजह से इसमें परफेक्ट अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन होती है, परफेक्ट अमाउंट ऑफ एयर फ्लो होती है और परफेक्ट अमाउंट ऑफ आपको ड्यूरेबिलिटी मिलती है। तो हर चीज में जो दोनों डिसएडवांटेजेस मैंने आपको उन दोनों एयर फिल्टर्स की बताई थी, वो इसकी एडवांटेज बन जाती है, और ये हर चीज में आपको बिल्कुल परफेक्ट मिक्स देता है, दोनों सब चीजों का, बेसिकली दोनों चीजों का, सब चीजों का, एयर फ्लो, आपके एयर फिल्ट्रेशन और आपके ड्यूरेबिलिटी, तीनों में ये खरा उतरता है। एंड दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट एयर फिल्टर्स जो आज के लिए आपको मिलते हैं। नाउ जो ये कॉटन वाले एयर फिल्टर्स होते हैं, ये आपको मोस्टली बड़ी बाइक्स में ज्यादा मिलेंगे, जो पावरफुल बाइक्स होती हैं, जो जिसे कहते हैं, जो एक मतलब एक पावरफुल इंजन की बाइक्स होती हैं, परफॉर्मेंस बाइक्स होती हैं, उनमें आपको इस टाइप के एयर फिल्टर्स ज्यादा मिलेंगे, और वहां पे ही इनका ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इनका एयर फ्लो बहुत अच्छा है
और इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो उतने पावरफुल इंजन में दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट एयर फिल्टर्स जो आजकल मिलते हैं. सो दीज आर न्यू टाइप ऑफ एयर फिल्टर्स जो आजकल अवेलेबल होते हैं. ये आपको हर चीज परफेक्ट मिक्स देंगे आपको हर चीज का, और आपकी हाई परफॉर्मेंस बाइक्स के लिए ये बहुत अच्छे रहेंगे. तो अगर आपको कॉटन एयर फिल्टर मिल सकते हैं तो सबसे पहले आप प्रिफर करिएगा कि आप कॉटन वाला एयर फिल्टर लगाएं, उसके बाद आप फोम वाला देखिएगा और लास्ट में आप पेपर वाला देखिएगा. तो ऑल्दो तीनों आपका काम तो कर देंगे, बट दिस वुड गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर योर इंजन. तो यू कैन चेक दीज आउट. ये आपको सब जगह अवेलेबल हो जाएंगे ये कॉटन वाले एयर फिल्टर्स. तो अगर आपको और टाइप के मतलब और आपको अगर कंपनीज के और उसके मॉडल्स के बारे में जानना है तो यू कैन चेक आउट आवर वेबसाइट एंड द अदर वेबसाइट्स मतलब जो भी अवेलेबल हैं जहां भी आप चेक करना चाहते हो, और अपनी बाइक के लिए देख के एयर फिल्टर सिलेक्ट करना. आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, आप तीनों में सिलेक्ट कर सकते हो. कई बार क्या होता है, कंपनीज आपको एक ही टाइप का एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम देती है जो उनकी तरफ से आता है, बट अगर आप आफ्टर मार्केट अच्छी कंपनी से लेने जाओगे, जैसे मिंडा हो गई, KNN हो गया, सो यू गेट बेटर क्वालिटी एयर फिल्टर्स. और आफ्टर मार्केट, ऑल्दो वो आफ्टर मार्केट है, बट दे आर वेरी गुड कंपनीज, और इसमें आपको तीनों चॉइस मिल जाएंगी. सो अगर आपको ये मिलता है कॉटन वाला तो सबसे पहले कॉटन वाला प्रेफर करिएगा, उसके बाद फोम वाला और लास्ट में पेपर वाला. अदरवाइज अपनी जो कंपनी ने आपको रेकमेंड किया है वही एयर फिल्टर लगा लेना, क्योंकि कंपनी को पता होता है कि आपके इंजन के लिए वही एयर फिल्टर बेस्ट है. तो अगर आपको और एयर फिल्टर के बारे में जानना है और आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछने हैं तो आप जहां भी देख रहे हो, जहां भी सुन रहे हो, वहीं कमेंट कर दो या फिर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट में कमेंट कर दो. सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा. और आपको एयर फिल्टर के बारे में अगर आपको थोड़ी और नॉलेज चाहिए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो गाइस ये था एक छोटा सा एपिसोड अबाउट एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम. होपफुली आपको पसंद आया होगा. सही और एपिसोड्स आपके लिए लेके आते रहेंगे और आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन भी लाते रहेंगे. So guys, keep watching and listening to our podcast, which is called the Motorcycle Podcast, available in all platforms and on video in YouTube and Spotify. तो guys, enjoy करो, देखो हमारे episodes, हमारा channel. Keep following us, keep liking us, keep sharing our content. I'll see you in the next episode. Till then, it's bye-bye from my side.